गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। सो अनइक्वल इंटरवल्स जब होते हैं तो इंटरपोलेशन करने के लिए जब डिफरेंसेस काम में लेते हैं तो वो नॉर्मल डिफरेंसेस काम में हम नहीं लेते, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जितनी भी x की वैल्यू है उन प्रत्येक x की वैल्यू के लिए fx की वैल्यू बदल रही है, ये तो हमें पता ही है। और ये हमारी एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x की वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू बदल रही है, ये हमें पता है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो x की वैल्यूज हैं वो इक्वल डिफरेंस में नहीं है। तो जब इक्वल डिफरेंस में नहीं है, इसका मतलब हर डिफरेंस के लिए हमको जो डिफरेंस कैलकुलेशन करनी है, यानी हम करते थे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, वो अब उस तरीके से नहीं होगी। तो यहां पर अब क्या काम आएगा, यहां पर जो है अब जो है वो दूसरी चीज काम आएगी, दैट इज डिवाइडेड डिफरेंस। सो डिवाइडेड डिफरेंस किस तरीके से डिफाइन होता है, चलिए हम देखते हैं। ये जो है, हम अगर बात करें डिवाइडेड डिफरेंस की, तो मान लीजिए x0, x1, x2 इस तरीके से कुछ मल्टीपल वैल्यूज हैं। ये x0 के लिए fx0, fx1 के लिए fx1, x2 के लिए fx2, इस तरीके से n वैल्यूज के लिए n। ठीक है, तो जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। पहले तो हम क्या डिफाइन किया करते थे, वैल्यू होती थी हमारी x प्लस एच, और इसकी वैल्यू होती थी एफ एक्स, और इसकी वैल्यू होती थी एफ एक्स प्लस एच, और हम डिफरेंस जो निकालते थे हम कह दिया करते थे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब जो है अब चीजें थोड़ी डिफरेंट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक अलग तरीके से इन चीजों को लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब f नेक्स्ट वैल्यू है x1 माइनस एफ x0, और जो डिफरेंस की कैलकुलेशन है उसके लिए x1 माइनस x0। ठीक है, तो ये जो है ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम ऐसे डेल्टा ना लेके ऐसे हल्का सा एक इसका क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, और ये डिवाइडेड डिफरेंस किस पर है, ये है x1 के सापेक्ष, x1 के सापेक्ष है, और हम इसमें लिखते हैं किस पर है, x0 पे। इसका इससे बिल्कुल क्लियर कट है, ये डिवाइडेड डिफरेंस है और ये x1, x2, x0 के बीच में है। ठीक है, यदि मैं इसी प्रकार से यदि मैं लिखूंगा कि डिवाइडेड डिफरेंस x5 और यहां पर मैं लिखूं fx3, ठीक है, इसका मतलब होगा इसकी वैल्यू जो है वो fx5 माइनस fx3 अपॉन x5 माइनस x3। तो ये चीज की क्लैरिटी पूरी तरह से हमें हो जानी चाहिए। इज दैट ओके? सो अब जो है ये बात हमने एक बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसी चीज को, इस चीज को हम लिख सकते हैं f x0 x1। ये भी डिवाइडेड डिफरेंस का एक लिखने का एक तरीका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है वो इस पूरे, अब हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालें यदि, तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस नेचुरली वो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस से ही प्राप्त होगा। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम उसको लिखते हैं f x1 x2 माइनस f x0 x1 अपॉन, अब क्या है, x2 तक पहुंच गए हम और इनिशियल क्वांटिटी थी 0 x0। तो ये जो है ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, और इस सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को हम लिखते हैं f x0 x1 x2। इज दैट ओके? तो ये डिवाइड, और इसी तरीके से अगर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पाएंगे तो उसके पहले के डिवाइडेड डिफरेंस से हम बात करेंगे। तो ये जो है डिवाइडेड डिफरेंस लिखने का हमारा तरीका है। ठीक है, अब हम चलिए हम जो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है हम उसकी बात करें। जो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो है
वो फिर किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए इस बात को समझें। हम एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं जिसमें x0 की कुछ वैल्यू, x की कुछ वैल्यूज हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की भी कुछ वैल्यूज हैं, और उसके बाद हम फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, और ये सीरीज जब तक चलती चली जाएगी जब तक हमारे डिफरेंसेस आते चले जाएंगे। जितनी वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आपने देखा ही उतने ही डिफरेंसेस हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये एक टेबल है जिसमें हमने x की वैल्यू दे रखी है, x0, x1, x2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू है ये, ठीक है। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस अगर हम इन दोनों वैल्यूज के बीच में निकालें तो वो क्या आएगा, वो आएगा डेल्टा एफ एक्स। ये जो है ये साइन टाइपिंग में रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो एफ एक्स जीरो एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स वन माइनस एक्स। ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। इसी तरीके से ये जो डिवाइडेड डिफरेंस है एक्स टू और एक्स वन के बीच में, यानी वो इन दोनों के बीच में है, ये आ गया। ये वाला डिवाइडेड डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच में है। इसी तरीके से ये डिवाइडेड डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, ठीक है। अब मैं कहूंगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की अगर मैं बात करूंगा तो इन दो के बीच की वैल्यू ये आ जाएगी, दैट विल बी डेल्टा एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन एक्स टू एंड एक्स वन माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन एक्स वन एंड एक्स जीरो अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो, ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। इसी तरीके से थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना चाहें तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो ये चीजें हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई डिवाइडेड डिफरेंस ये है और हम इसको किस तरीके से काम में लेते हैं, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि चलिए अब कुछ अलजेब्रा इसकी हम देखें डिवाइडेड डिफरेंस की। तो डिवाइडेड डिफरेंस के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज का हमें पता होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज क्या हैं, जैसे ये पहली प्रॉपर्टी है कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ फंक्शन विच इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि भाई ठीक है इसको प्रूव करना है, तो ये कोई बहुत मुश्किल या बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे मैं इसकी बात करूं, मैं कहता हूं डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ, या मैं इसको वैल्यू दे दूं, एक्स वन ले लूं, सॉरी एक्स जीरो ले लूं और यहाँ एक्स वन ले लूं, तो ये डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो जाएगा, फंक्शन एक्स वन माइनस फंक्शन एक्स जीरो अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो। तो अगर मैं ये कहता हूं कि भाई डिवाइडेड डिफरेंस जो है मेरा वो x1 पर है और वो किस पे है, c ऑफ एफ एक्स जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c एफ एक्स वन माइनस c एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो। c कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो, दैट विल बी c। और ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये जो चीज है दैट इज डिवाइडेड डिफरेंस ओवर एक्स एक्स वन, सॉरी, ऑफ एफ एक्स जीरो। इज दैट ओके, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी। इसी तरीके से अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करना चाहें, सेकंड प्रॉपर्टी किस तरीके से काम आएगी, तो हम उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कह रही है एक बार देखते हैं अपन, सेकंड प्रॉपर्टी पे चलें। थोड़ा सा लिखना होगा यहाँ पर, ताकि अब थोड़ा सा जगह हमको चाहिए, तो मैं इस दूसरी एप्लीकेशन को खोल रहा हूँ व्हाइट बोर्ड को, तो यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाएगा लिखना। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इट मस्ट बी इक्वल टू डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ जी एक्स, ठीक है। आप देखिए
इसको भी प्रूव करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसका प्रूफ भी बहुत ही आसान है। कैसे हम लेंगे, हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है? तो मैं ऐसे ही दो वैल्यूज के बीच में ले लेता हूं, मान लीजिए यहां पर मैं ए और बी के बीच में ले लूं। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा इस डिवाइडेड डिफरेंस को, मैं लिखूंगा एफ बी प्लस जी बी, ये तो सेकंड वैल्यू के लिए, माइनस एफ ए प्लस जी ए अपॉन बी माइनस ए। ये डिवाइडेड डिफरेंस हो गया। अब इसको ध्यान से अगर मैं देखूं तो आप ये देखिए कि अपने पास कितनी चीजें हैं, एफ बी तो ये है और इसी तरीके से एफ है, और यदि मैं दूसरी चीज की बात करूं तो ये देखिए ये जी बी और ये जी है, ये बिल्कुल अलग अलग मैं इन चीजों को लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा एफ बी माइनस एफ ए, ये तो इधर आ गया एक, ठीक है, प्लस अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज मेरी है जी बी माइनस जी ए, इज दैट ओके, और अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, दोनों को अलग अलग अगर मैं कर लूंगा तो अब ज्यादा बताने की बात नहीं है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, दैट विल बी डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ बी। ठीक, और माइनस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ जी बी। आ गया कि नहीं आ गया है? तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से यदि मैं एक और प्रॉपर्टी इसकी दी हुई है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो कुछ भी नहीं है, वो सामान्य एक तरह से कहूं कि बंटल नियम है, यानी कि मैं इसको लिखता हूं इस तरीके से कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ C1 एफ एक्स प्लस F1x, सॉरी, यहां C2 डिवाइड F2x प्लस C3 F3x, सॉरी, ये थोड़ा सा, ठीक है, इसी तरीके से ये सीरीज चलती चली जाएगी। यानी कि हम n टर्म्स को भी अगर इस तरीके से लिखें तो वेरी नेचुरली ये ऊपर की जो दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, इन दो को ध्यान रखते हुए बड़े आराम से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, और ये आ जाएगी हमारे पास C1 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ F1x प्लस C2 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ F2x प्लस C3 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ F3x प्लस एंड सो ऑन। इज दैट ओके? तो इन दोनों ही चीजों में काम करने में कोई तकलीफ हमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए है ना कि ये तीनों प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क करती हैं। तो भाई ये जो चीज है ये हमारे आगे इंटरपोलेशन में काम आएगी, और इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं डिवाइडेड डिफरेंस की, उन प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम अगर पढ़ लें तो उनको भी थोड़ा सा हम देखते हैं। चलिए, तो ये देखिए, एक प्रमेय के रूप में हम लेते हैं चीज को। पहले ये क्लीन कर लें बोर्ड अपना। और भी प्रॉपर्टीज हैं डिवाइडेड डिफरेंस की, वो सारी प्रॉपर्टीज हम काम में लेते हैं, तो हमको फिर इस डिवाइडेड डिफरेंस को इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल के बीच में काम में लेने में आसानी हो जाती है। तो जैसे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, तो एक थ्योरम है, थ्योरम क्या कह रही है, द वैल्यू ऑफ द डिवाइडेड डिफरेंस, या मैं यहां पर हिंदी में बता देता हूं आपको, विभाजित अंतर उनके चरों के सम्मित फलन होते हैं। देखिए, पहले बात लिख लेते हैं क्या कहा है हमने, और फिर हम उत्पाद को समझते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो विभाजित
अंतर उनके चरों के सममित फलन होते हैं। फलन होते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ पहले इसका ये देखें तो सही हम। प्रूफ की बात तो बाद में करेंगे, पहले देखिए इसका मतलब ये कहने का ये है कि अगर मैं लिखता हूं f(x0 x1) तो ये जो है ये सममित फलन है x0 x1, यानी कि मैं इसको x1 x0 लिख दूं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो प्रूफ क्या है देखें जरा अपन लेफ्ट हैंड साइड। f x0 x1 यदि मैं लिखता हूं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है f x1 माइनस f x0 अपॉन x1 माइनस x0। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है। लेकिन यदि मैं इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करके अगर लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, f x0 माइनस f x1। ऊपर भी मैंने चीजें बदल दी और नीचे भी मैंने चीजें बदल दी, तो बात तो वही हो गई। ठीक, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब हमारी जो डेफिनेशन के अनुसार ये जो चीज है ये डिवाइडेड डिफरेंस x1 x0 में बदल गया। ठीक है, इसका मतलब आसान सी थ्योरम है कि ये जो दो ये डिवाइडेड डिफरेंस विभाजित अंतर जो है उनके चरों के सममित फलन होता है। इसी चीज को यदि मुझे n के लिए या ज्यादा टर्म्स के लिए या nवें विभाजित अंतर के लिए अगर प्रूव करना है तो वो भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, और वो जब भी nवें विभाजित अंतर के लिए करेंगे तो वो हमेशा हम गणितीय आगमन सिद्धांत से करेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत आपको याद है, हमने पढ़ा है। गणितीय आगमन सिद्धांत हमको किसी भी प्रॉपर्टी को यदि n टाइम्स के लिए प्रूव करना है, n टाइम्स के लिए प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये उसको चेक करते हैं कि n इजिकल टू 1 के लिए वो सही है क्या। छोटी छोटी क्वांटिटीज के लिए n इजिकल टू 2 के लिए सही है क्या, चेक करते हैं हम। ठीक है, और फिर फाइनली हम ये कहते हैं कि ठीक है ये मतलब चल रहा है कि ये ठीक सी लग रही है, ये सही है प्रॉपर्टी, तो हम कहते हैं कि ठीक है मान लेते हैं कि n इजिकल टू k के लिए सही है। और फिर हम बाद में इसको n इजिकल टू इससे डिराइव निकाल के n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए सही प्रूव करते हैं। तो ऐसे प्रूव करने से इसके बाद हम कहते हैं कि भाई ये मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम इसको आराम से ये बात स्थापित कर सकते हैं कि किसी भी n के लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो सही है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से ही इसको भी हम प्रूव करेंगे। तो हमने देखा अभी एक के लिए ये सही है। ठीक है, हम चाहें तो दो के लिए भी इसको प्रूव कर सकते हैं। यानी कि अब मैं ये कहता हूं कि f x0 x1 x2 दिस इज इक्वल टू f x1 x2 माइनस f x0 x1 अपॉन x2 माइनस x0। इज दैट ओके? ठीक है, मैंने क्या करा, ये मैंने 1 अपॉन x2 माइनस x0 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, अब मैंने इसको खोला सबसे पहले, तो ये क्या होगा, ये होगा f x2 माइनस f x1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस ये क्या होगा f x1 माइनस माइनस f, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, f x1 माइनस f x0 अपॉन x1 माइनस x0। इज दैट फाइन? चलिए मैं और इसको थोड़ा सा आगे लिखता हूं। f
ये हो, अगर मैं इसको लिखूं एफ x2 के साथ में क्या क्या चीजें हैं, वो क्या हो गई, x2 माइनस x0 मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस x1, माइनस एफ एक्स वन दो माइनस एफ एक्स टू तो आ ही गया। अब एफ एक्स वन के बारे में है, तो एफ एक्स वन के बारे में लिखें। एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स वन के साथ फिर क्या चीजें आ जाएंगी अपने पास, उसके साथ आ जाएंगी हमारे पास x1 माइनस x0 मल्टीप्लाइड बाई x1 माइनस x2, और चूंकि x2 माइनस x1 था एक्चुअल में, मैंने इसको x1 माइनस x2 कर दिया, इसलिए साइन बाहर पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब fx0 के साथ क्या है, देखिए x, सॉरी, यहां पर भी इस बात का ध्यान रखना है कि साइन जो है वो एक अपने आप बदलेगा अगर हम उसको एक प्रॉपर साइक्लिक वे में हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x0 माइनस x1, देखिए इसमें भी x0 माइनस x1 लिख दिया और इसमें भी x0 माइनस x2 लिख दिया, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, और fx0 जो है ऊपर प्लस में ही है, माइनस माइनस प्लस है, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है समझने में, x2। ठीक, अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो तीनों टर्म्स हैं, आप देख रहे हैं ये तीनों टर्म्स ऐसी हैं जो बिल्कुल सिमेट्रिक साइक्लिक ऑर्डर में है। ठीक है, यानी कि मैं x1 x2 x3 कितनी भी चीजें ले लूं, मैं कितनी भी चीजें ले लूं, ये मैं हमेशा ही उसके nth डिवाइडेड डिफरेंस को मैं इस तरह की फॉर्म में लिख पाऊंगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं अगर डिवाइडेड डिफरेंस को काम में लेता हूं, ठीक है, मैं ये कहता हूं कि मैं nth डिवाइडेड डिफरेंस काम में ले रहा हूं, तो f x0 x1 x2 एंड सो ऑन xn मान लीजिए, तो मैं हमेशा ही उसको इस तरह की टर्म्स के रूप में लिख पाऊंगा। क्या है टर्म्स, ये f xn डिवाइडेड बाई xn माइनस x0 xn माइनस x1 एंड सो ऑन xn माइनस xn माइनस। देख लीजिए, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाला था तो भी मैं इस तरीके से लिख पाने में सक्षम था, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाला तो भी इस तरीके से मैं लिख सकता था, देखिए मैंने यहां पर लिखा इसी तरीके से। तो ये n के लिए अगर सही है तो मैं बड़े आराम से इसको n प्लस 1 के लिए भी प्रूव कर सकता हूं, और फिर उसको मैं कह सकता हूं कि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से ये चीज प्रूव होती है। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसान सी बात थी, मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल आई होगी इसके अंदर, है ना। इसी प्रकार से और भी आ, और भी चीजें हैं, जैसे ये थ्योरम है, ये थ्योरम कहती है कि nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री आर कांस्टेंट। क्या है, nth डिवाइडेड difference of the polynomial of nth degree is a constant। तो आपने नॉर्मल डिफरेंस भी देखा था, नॉर्मल डिफरेंस का अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है उसका नॉर्मल डिफरेंस निकालते हैं तो हमको पता था कि वो कांस्टेंट आता है। सिमिलर वे में हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, तो इसका प्रूफ जो है मैं आपको आपके एक असाइनमेंट की तरह आपको देता हूं। ठीक है, तो ये एक असाइनमेंट है आपके लिए, होम असाइनमेंट है कि आप इसका प्रूफ बुक में दिया हुआ है, ठीक है, होम असाइनमेंट है, और ये आप
बुक से समझिए, ठीक है। और कोई डिफिकल्टी अगर है तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, ठीक है। तो ये चीज बहुत आवश्यक है कि आपका हमारे साथ कम्युनिकेशन हो, ठीक है। यही कारण है कि मैंने आपको ये असाइनमेंट के लिए छोड़ा। मैं इसको प्रूव करके समझा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, और इसकी बजाय मैंने आपको ये बताया है कि भाई ठीक है, ये जो चीज है आपको अपने घर पे करनी है और एक बार ट्राई मारनी है। तो हम आगे भी यही करने वाले हैं कि जो चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा और कुछ चीजें उसके बाद आप होम असाइनमेंट के रूप में करेंगे। और यदि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो ये जो वीडियो है इसमें नीचे की तरफ आपको कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर कमेंट लिखिए और उस कमेंट को हम देखते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि हम उसको सहेज के रखें उस कमेंट को, और हम ध्यान रखें कि भाई आप में से कुछ लोगों को ये डिफिकल्टी आई थी और फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम उन डिफिकल्टीज को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम कुछ और इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस की कुछ और प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में हम देखेंगे, कुछ और थ्योरम के बारे में हम देखेंगे, और उसके बाद हम ऑर्डिनरी डिफरेंस और डिवाइडेड डिफरेंस में क्या रिलेशनशिप होती है उसको भी जानेंगे। और साथ ही साथ जो न्यूटन्स फॉर्मूला है डिवाइडेड डिफरेंस के लिए, यानी असमान अंतराल के लिए अगर मैं इंटरपोलेशन करना चाहता हूं तो उसके लिए न्यूटन्स फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है उसके एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। सो अंटिल देन, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।